Good morning, guys. So it's like थोड़ा सा लेट हो रहा हो गया थोड़ा सा लेट. अब क्या करें? So I'm going to put my bag और देखता हूँ कि इसको बांध के लेके जा सकता हूँ या नहीं. सोचा था पहले 6 बजे निकलूँगा. ऑलरेडी आपको पता ही है कहाँ जा रहा हूँ. सो इट्स 7 नाउ. अभी देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुडे बिकॉज आई वांट टू टेस्ट अ न्यू सीट. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. और I'm going to be part of the ride, end ride, जो कंप्लीट एक राइड हम लोग करने वाले थे. मैं जा भी नहीं पाया. सो आई एम गोना पार्ट ऑफ दैट राइड नाउ. अभी देखते हैं इसको कैसे बांधना है. सो गाइज, मैं थोड़ा बैक पैक कर लूँ and let's hit the road. I'll connect with you guys again thereafter. Till then, stay tuned. Bye bye. So finally road को टच हो गया. काफ़ी मतलब इट्स लाइक निकलने के बाद अराउंड 1.5 hour 1 hour चल चुका हूँ. तो लग तो रहा है कि मेकअप हो जाएगा टाइम. कोई जल्दी नहीं है बिकॉज युवराज ने भी डाल के रखा है. उसका लोकेशन लाइव लोकेशन शेयर्ड है तो पता चल ही रहा है कि वो कहाँ पे है. और सुबह से बहुत ट्रैफिक मिला. ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हाईवे में. मैं इससे पहले भी गुजरात आया हूँ. इससे पहले निकला हूँ सुबह के टाइम. ये रास्ता तो मतलब बहुत रेगुलर है लेकिन कभी भी इतना ट्रैफिक नहीं मिला ट्रक का. तो आज जो है वो अलग ही लेवल का ट्रैफिक है. सो इसलिए मुझे लगा कि चलो चल लेते हैं. कभी रुकना नहीं है जब तक गुजरात टच नहीं होता, महाराष्ट्र बॉर्डर नहीं पहुंचता तब तक रुकना नहीं है. तो थोड़ा सा कैमरे के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था. मेरे चिन माउंट स्लाइड डाउन हो रहा था तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा था. फिर मैं सोचा चलो यार चेस्ट माउंट डाल देते हैं. अभी गुजरात पहुंचने के बाद ही मैं सेट कर पाऊँगा. तो बहुत सही वेदर है. मुझे पता नहीं कैमरा में शायद वो कैप्चर नहीं होगा. इतना फॉगी है अभी फ़िलहाल चारों ओर. मतलब इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. वो वर्ड पे एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि क्या है, बट है बहुत ही खूबसूरत है. तो मैंने नया सीट डाला है अभी सहारा का, सहारा सीट्स. तो फर्स्ट दिन मैं जब सीट पे बैठा मुझे ऐसा लगा ना मैं एक वुडन प्लैंक में बैठा हुआ हूँ. इतना हार्ड है. बट दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीज़न कि मैंने ये सीट ऑर्डर किया था. क्योंकि मेरा जो स्टॉक सीट था उसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया था. तो थोड़ा सा फोम मैंने डलवाया सो दैट कंफर्टेबल हो. बट वो फोम इतना सॉफ्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग राइड. मतलब सैडल में आप बैठ रहे हो अगर 1.5 घंटा 2 घंटा तो उसके बाद से लगता है कि यू कैनॉट सिट. तो मुझे लगा थोड़ा सा हार्ड होना ज़रूरी है. तो ये सीट मैंने मंगवाया था कि देख लेते हैं ट्राई करके कैसा है. अगर अच्छा नहीं लगा तो आई मॉडिफाइड. मुझे जैसा सही लगेगा उस हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा. तो द अपडेट टिल नाउ इज़ इट इज़ डूइंग गुड. मतलब सॉफ्ट सीट में ना एक अजीब सा बटेक होने लगता है. इसमें वो नहीं है. तो सो फार दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. एंड सीट हाइट भी थोड़ा सा नीचे हुआ है तो अर्गोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुआ है. एंड द बेस्ट थिंग इज़ इसमें सिंस दिस इज़ अ फ्लैट सीट तो इसमें मुझे आगे पीछे मूव करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो रहा है. सो दैट इज़ अ बेस्ट थिंग दैट अबाउट दिस सीट इज़. बाकी चलो ऑल गुड नाउ. एंड सोच रहा था
कि स्टॉक क्या करना है, स्टॉक एग्जॉस्ट चेंज करना है या नहीं करना है. But till now I was like cruising at 100, 110 and it's cruising like anything but a smooth. मुझे लग रहा है कि मतलब इट इज़ अ डिमांड लाइक थोड़ा सा और बढ़ाओ, बट दैट्स फाइन. 110 इज़ लाइक गुड स्पीड और सेफ भी है इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है गुजरात टच करूँगा तो सीन ऐसा रहेगा कि वो पता नहीं चलता लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, किधर से भी गाड़ियाँ आ जाती है, इंसान आ जाते हैं किधर से भी. तो दैट मेक्स इट वेरी टफ. तो उतना स्पीड ना चलाना ही बेटर होगा. तो चलो, जब तक गुजरात टच नहीं होता जितना हो सकता है कर लेते हैं. टच करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है. सो गाइज, थोड़ा सा और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. आई विल कनेक्ट विथ यू गाइज अगेन. सो गाइज, चलते चलते मैं गुजरात पहुंच चुका हूं एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, 2 टी ब्रेक था एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, एंड मुझे दिखा रहा है इट्स लाइक अनदर हाफ एन आवर 40 मिनट्स आई एम गोइंग टू रीच माई डेस्टिनेशन. सो द राइड टिल नाउ इज़ वेरी गुड. बहुत सॉफ्ट राइड रहा है. इससे पहले भी मैं बहुत बार कर चुका हूँ. मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं गुजरात आया था तो मुझे थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हुआ था, तो जो भी मैंने कैप्चर किया वो डाल नहीं पाया बिकॉज इट वॉज प्लेटेड इन सेकेंड्स. तो दैट वॉज बिकॉज कैमरा गोप्रो में आपको जो कार्ड है वो सोच समझ कर डालना पड़ता है. क्लास जो है दैट हैज़ टू बी क्लास 10 कार्ड, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था. तो ये अच्छा लग रहा है कि चलो एटलीस्ट दिस टाइम आई एम एबल टू कनेक्ट एंड आई एम एबल टू रिकॉर्ड, क्योंकि उस टाइम जो मैंने किया था आई लॉस्ट एवरीथिंग. बट जो व्लॉग्स करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उनको पता है कि इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल. सो गाइज, लेट्स रीच द होटल. I'll connect with you again. क्या होता है कि when you're riding this kind of rides, वो वैसे ही होता है कि भाई बस हो गया. That's literally what happened. Just getting to Manali, the last 20 kilometers was so I wanted to give up. I was literally telling myself that जाने दे यार, let it be. नहीं पहुंचता मनाली यार, forget it. नहीं जाने दे, you know. But what motivated me, is to be able to see that board, Manali 8, Manali 6, Manali 2, and I have this video standing underneath the Manali 2 wala board, looking at the board, and it was just good timing. I'm looking at the board and I'm telling myself, fuck, I've ridden from Bombay all the way to Manali and I'm like 2 kilometers away from Manali. And my brother calls me up, who's in the hotel. He says, where are you, dude? Like, we've reached so long ago. And I tell him, acha, haan, main aa raha hu. You've reached? No, chalo, I'm coming. And then from there, literally, it was like a 15-minute ride. And when I reached there, when I got off the bike, I was like, wow, maine kar liya. And you know what happens? It is like कि मेरा सीन ऐसा था ना, यू गेट यूज टू राइडिंग विथ सर्टन पीपल. वो एक लाइक माइंडेडनेस होता है, क्योंकि यू नो व्हाट दैट अदर गाय विल डू. जैसे मुझे पता है कि रजित बहरा है, उसको सुनाई नहीं देगा. मुझे रुकना रहेगा, कितना भी हॉर्न मारूंगा उसको सुनाई नहीं देगा. जब तक हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, उसके सामने जाकर तांडव नहीं मचाऊंगा, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा. सो ऑन दैट नोट ओनली, जैसे मैं और अमित हम दोनों गए थे जर्मन बेकरी. सीन ऐसा हुआ 8:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए. एक ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, 10 हार्ले डेविडसन पार्क्ड है, सब राइडर्स वहाँ पे खड़े हैं. तो मैं अमित से पूछा क्या करोगे, भूख लगा था. तो ऑपोजिट जर्मन बेकरी के जस्ट ऑपोजिट में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे गया. तो वहाँ पे हम लोग खाने गए. जस्ट खाना ऑर्डर कर रहे थे, करते करते इट वाज ऑलमोस्ट 9. देखा फट से वो पर्दा गिरा, जर्मन बेकरी इज ओपन. अमित ने बोला मेरा कॉफ़ी में कैंसिल करवाता हूँ. मैं बोला मेरा भी कॉफ़ी कैंसिल करो. बोला सर ऑर्डर हो गया, अभी कैंसिल नहीं होगा. तेरी उस कॉफ़ी तो कैंसिल हो ही सकता था.
डजंट मैटर, बट किया नहीं, कोई नहीं। सो वहाँ कॉफ़ी पिया, उसके बाद वापस हम लोग जर्मन बेकरी के वापस कॉफ़ी पिए, आए करके जाएंगे। So that's how it becomes कि करना है। Yeah, but after I reached Manali, हाँ everywhere after that was like easy. So when I had to leave from Manali and it was snowing, so I asked the guys over there that so I woke up at 5:30 in the morning as usual, like every other day, and I open the window and I see that snow ho raha hai bahar. I'm thinking to myself, I said, like 7 बजे धर्मशाला के लिए निकलना है, because you want to be able to, be in Dharamshala in good daylight. Yeah, I didn't want to ride in the mountains in like the evening. 7:30 हुआ और स्नो बढ़ रहा है, 8:30 हुआ और स्नो बढ़ रहा है. Now I was looking at my watch and I was thinking that what time should I leave for Dharamshala? And I kind of did my calculation to be able to say that if I leave any time after 11:30, 12 o'clock, there's no point on me, going to Dharamshala that day, because I'll reach in the evening past sunset, and I didn't want to ride in the mountains without light. So at 10:30, I asked the guy, I said, hotel mein kamra milega? So he said, boss, hotel is full, no rooms available. So I told him, I said, what do you think? Do you think I should go to Dharamshala? So the hotel guy like really motivated me. So he looked at me and he said that, how? Like, why not? Why would you think otherwise? Why would you not want to go to Dharamshala right now? I said, because it's snowing like the way it is outside. So he's saying, अरे वो स्नो तो अभी तो बढ़ने ही वाला है अभी से, तो like if you're going to leave, you should leave now. Otherwise, you're going to get stuck here for I don't know how many days. So I said, but what about the roads? So he pointed out this very important fact to me. He said that आप देख रहे हो उधर गाड़ी चल रही है स्नो पे, रास्ता चालू है, मतलब गाड़ियां ऊपर नीचे जा रही है, गाड़ियों ने लाइन बना दी है, आपको बस ट्रैक बना दिया फॉलो द है, ट्रैक। आपको बस अपनी बाइक उस ट्रैक पे लेके आना है, and then once you get out of Old Manali, you're down about maybe 15 kilometers in, the snow will go away, there's no snow, you'll be on your way to Dharamshala. And that motivated me. That is where, when I came down and there was snow till halfway to my tires. You saw that video, right? Yes. Where there was snow till halfway to my tires, and any rational, sensible human being would look at that situation in his bike and he would say that obviously I'm not going anywhere. मैं तो इधर ही मनाली में रहने वाला हूँ, however long it takes. But I said, fuck it, I'm gonna go. I'm like, nothing has stopped me till now, and I've reached here all the way from Bombay. Now what? Now I'm just gonna continue my trip, and जो होगा देखा जाएगा. And it took me a little struggle to be able to get out of the snow, but once I got onto the track, then it was smooth sailing from there. Yes, the road to Dharamshala from Manali was insane, with just only 6 hours of twisties, left, right, left, right, left, right, left, right. That was crazy. See, I remember मैं जब हिमाचल में रहता था, so my parents visited me like in the month of December, November, something like that. Winter was supposed to start or just started. तो in general, लोगों को ना तभी it is like 10-12 years ago, people had the idea, अरे तुझे हिमाचल में जॉब मिला है, हिमाचल, वाओ. People don't get it कि हिमाचल में गर्मी जितना होता है, ठंडी जितना ही होता है. Right. तो a car was to be had, so एक टवेरा था, एक टाटा इंडिका, दोनों का रेट सेम था. ऑब्वियसली आई गो फॉर टवेरा, और मुझे बड़ी कार चाहिए होता है. तो माय मॉम सेड कि तेरे को बड़ी कार क्यों लेना है, 3 ही लोग जा रहे हैं. मैंने कहा मॉम दैट ट्रैवल, अब जो ऊपर चढ़ोगे ना धर्मशाला में, तो दैट्स व्हाट मैटर्स. तो मैंने कहा टाटा इंडिका में ना आपको वो जर्नी फील कराएगा, टवेरा में कराएगा लेकिन थोड़ा कम होएगा. धर्मशाला गए, पूरा घूमे धर्मशाला, वहाँ से ज्वालाजी गए रिटर्न आते टाइम, ज्वालाजी से देन आई केम बैक. मैं तभी रहता था, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ऊना
इन हिमाचल. तो उन्हें समथिंग दैट कनेक्ट्स यू दिल्ली चंडीगढ़ कहीं से भी यू आर गोइंग टुवर्ड्स पठानकोट और जम्मू यू हैव टू गो वाया ऊना. So then my place was Amp. I used to be like there. I stayed there for some months or year. तो मैं तभी वहाँ पे घूमा. And then I had that idea कि भाई अभी एक रॉयल एनफील्ड लेना है, ले लेते हैं. तो my dad was like ठीक है ले ले. कि क्योंकि मेरे जॉब में ऐसा था ना, टाइमिंग से बस था. यू मिस द बस, वो तुम भगवान भरोसे है. या तो पैदल जाओ या फिर कोई तुम्हारा कलीग उधर जा रहा है, कंपनी का कोई रहेगा एंड यू आस्क हिम एंड ही ड्रॉप्स यू, यू आर लकी एनफ. Correct. वो तो अलग लेवल का एक्सपीरियंस था. बट दैट इज अनदर थिंग आई वांटेड टू राइट नाउ. अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन शी शिफ्टेड टू जलंधर. तो कल ही बात हो रहा था, वो इनवाइट की कि अभी प्लान जब भी करोगे बताओ राइड का, क्योंकि हम अभी गए आसपास थोड़ा घूम के आए. तो वी आर अबाउट टू सेटल डाउन इन जलंधर. मुंबई से अभी शिफ्ट होके गई. Okay. तो बोली जब भी राइड करना है ज्वाइन हो. तो उसका हस्बैंड इज लाइक जैसे हमारे लिए बाइक है, फॉर हिम इट इज अ कार. Correct. उठाया निकल गया रातों रात. कहाँ जा रहे हैं नहीं पता. Right. चलना है कहाँ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. लॉन्ग ड्राइव मुंबई से निकला उदयपुर पहुँच गया. तो दैट्स हाउ ही इज ऑल्सो. तो मैंने कहा ऐसे लोगों के साथ घूमने में मज़ा आता है. हमेशा हर एक चीज़ प्लान नहीं होता. मुझे याद है मैं और रिजित एक दिन ऐसे ही राइड पे आए थे. तो गुजरात एंट्री किए, कहीं चाय पी रहे थे, सैटरडे था. तो रिजित बोला चलो उदयपुर चलते हैं, कल तक वापस आ जाएंगे. मैंने कहा आ ही सकते, बट इट्स मेरे कुछ तो था घर पे. मैंने कहा मैं नहीं जा सकता था क्योंकि ये फंक्शन है, तो आई हैव टू अटेंड दैट, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट कम. Right. अदरवाइज रिजित का भी ऐसा है, बैकपैक करो निकलो, इतना सोचना नहीं है. फ्यूल है हाँ, थोड़ा बहुत पैसा है हाँ, निकल Correct. पड़ो आगे हो जाएगा. Correct. बट अभी है लीव्स एंड ऑल, तो फॉर दैट यू नीड टू प्लान. Very That's the problem. But then again, I must say, still this is the right time हमें ऐसे trips करने को. Yeah. No, I would not change anything on this trip. I would maybe, honestly, make this trip a little more adventurous. Maybe next time, I would maybe take my Harley to Shimla in December and ride to Kaza from the Shimla side into Spiti. स्पीति का नाम मैं तब सुना था जब लोगों को पता भी नहीं था व्हाट इज अ स्पीति. स्पीति में भी हॉस्टल है. Correct. Spiti में भी hostel है. तो दिस इज हाउ वी राइड एंड दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू. क्या होता है, आपको घूमना है, बैकपैक करो निकल पड़ो. उतना सोच के कभी घूमना नहीं होता. एंड ऐसा ही रहता है. बट देन अगेन रहता है कुछ चीज़ें, फैमिली होता है, दैट इज़ वन फैक्टर दैट वर्क्स. देन द अदर फैक्टर इज ऑब्वियसली ऑफिस लीव. बट अदरवाइज आई लव दिस आइडिया ऐसा घूमना. सो आई एम हैविंग अ कॉल एंड आई गॉट टू गेट इनटू वन मीटिंग. सी यू गाइज. गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर ऑल गुड. इट्स ऑलमोस्ट 8 in the morning now, so we are good to start. युवराज का पैकिंग अभी भी चालू ही है. I'm done with my packing, so let's hit the road. So guys, अभी हम लोग प्लान किए थे कि सुबह निकलेंगे 7 बजे, बट निकलते अराउंड 8:30 हो ही गया. देन वी आर कैलकुलेटिंग हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बैक टू मुंबई. तो राइट नाउ वी आर इन स्ट्रीट्स ऑफ बड़ौदा एंड माई एक्सपीरियंस इज दे आर सो क्लीन, सो यू कैन सी दिस ऑल. और अभी युवराज मेरे पीछे है, तो मैंने बोला कि जस्ट फॉलो मी टिल हाईवे, उसके बाद विल फिगर आउट. वो तो हो ही जाता है, कोई आगे कोई पीछे. सो द एक्सपीरियंस ऑफ युवराज तो सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज रियली मिसिंग इट. मे बी सेम ट्रिप में होता, बट ठीक है, वी प्लान्ड अनदर ट्रिप. अभी वी डोंट नो कभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कौन सा टाइम, बट मे बी दिसंबर एंड और मे बी इन द मंथ ऑफ मे. डेफिनेटली मंथ ऑफ मे में जो है वो राइड तो करना ही है.
दिसंबर का भी पता नहीं। अभी हो गया तो हो गया, निकल पड़ेंगे। जैसे जब जा रहा था युवराज, मैं उसको छोड़ने के लिए उदयपुर तक जाने वाला था, बट गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वो भी जा नहीं पाया। एंड आई वाज लाइक शिट, मिस्ड इट। बट ठीक है, ये सब होते रहता है। सो गाइज, थोड़ा सा मैं बड़ौदा एज सिटी थोड़ा एंजॉय कर लूँ। रोड्स भी बहुत अच्छे हैं, हाईवे पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइज, अभी हाईवे टच हो गया और ये एक बंदा जा रहा है। हम लोग रास्ते में मिले थे, एक ब्रेक लिए थे तो मिले, एंड ही बिकम अ सब्सक्राइबर ऑफ युवराज। और एक बंदा और मिला, ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम बड़ौदा टू साउथ का ट्रिप पे जा रहा है, एंड ही इज़ इनटू हिज ER6N। सो ट्रिप इज़ गुड, अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद ये कर पाया। एंड चलो 2 और नए बंदे भी मिल गए, वो भी अच्छा लगा। एंड मैं जब आ रहा था कल आते टाइम ऐसा हुआ, आई वॉज क्रूजिंग एट अराउंड 110 115। फिर बाद में मुझे एक फॉर्चूनर मिला, एंड द गाय वॉज सो इरिटेटिंग। वो कभी क्रॉस कर रहा है, स्लो हो रहा है, वापस क्रॉस कर रहा है। सो आई वाज लाइक, भाई इट्स टाइम टू शो यू सम डस्ट। 150 एकदम गायब। यार ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं रास्ते में, एंड ये लोग परेशान कर देते हैं। बट ठीक है, यू नीड टू कीप योर काम। आप जब लॉन्ग ट्रिप में टूर में जाते हो तो यू नीड टू कीप योर काम। एंड यू कैन सी युवराज से आगे जा रहा है बंदा, एंड आई बिकम हिज सब्सक्राइबर। एंड दिस गाय इज गोइंग फॉर समथिंग ऑर्गन डोनेशन एंड दिस ऑल ऑल्सो। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे टायर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक मेरा हवा निकल रहा है, बहुत फास्ट निकल रहा है। मे बी पंक्चर है, पंक्चर तो है नहीं, अगर पंक्चर होता तो और फास्ट निकलता। तो आई थिंक युवराज बता रहा था कि शायद से हो सकता है कोई स्पोक ढीला हो गया, मे बी। सो आई नीड टू चेक दैट, पहले वो एक बार चेक करते हैं। लेकिन क्या है, अभी चल रहा है। जब तक फील नहीं आता है कि रुकने लायक सिचुएशन है तब तक रुकना नहीं है। और ऊपर से गर्मी इतना है तो रुकने का मन भी नहीं कर रहा है। रुको मतलब पानी पियो मतलब फिर से सुसु के लिए रुको। तो उससे अच्छा यार अभी रुको ही मत। तो हम लोग डिसाइड किए कि इट्स अनदर 200+ किलोमीटर्स बचा हुआ था, तो 150 ऐसा कुछ कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। तो अभी मैं युवराज को वही बोला कि भाई अभी रुकने का नहीं है, चलते बनो जब तक फ्यूल के लिए ना रुकना पड़े या फिर ना लगे कि पानी पीना है। लेट्स नॉट टेक अ ब्रेक। अभी मैप चेक कर रहा था तो फाउंटेन के पास काफ़ी ट्रैफिक है, वो पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम जाएगा। और जितना हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे टाइम कवर अप करने को, तो उतना हम लोग कवर अप कर लेंगे। शाम को युवराज से बात हो रहा था तो उसका कहना था कि उसका जो सीट है ना, दैट इज़ लाइक काफ़ी कुशनिंग है उसमें, तो उसका लेफ्ट साइड प्रॉब्लम हो रहा है, पेन होता है कुछ देर राइड करने के बाद। तो मैं बोला भाई दिस इज़ बिकॉज यू हैव पुट ऑन दैट सॉफ्ट कुशनिंग। तो उससे क्या होता है, जैसे बैठते हम लोग सीट दब जाता है। शुरू में अच्छा लगता है, शॉर्ट राइड्स के लिए अच्छा है, बट जैसे आप टाइम साइकिल पर निकालते जाते हो इट स्टार्ट्स गिविंग योर पेन। द पेन इज़ लाइक अब उतरोगे फिर बैठोगे स्टिल इट विल पेन। सो मैंने बोला कि ट्राई समथिंग, वो पैडिंग को थोड़ा सा ऊपर से निकाल, उसमें सॉफ्ट की जगह थोड़ा सा हार्ड कुशनिंग डाल, इट विल लाइक ईज अप द राइड। सो अभी तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अराउंड 120-130 हम लोग क्रूज कर रहे हैं, एंड बहुत स्मूथ चल रही है बाइक, टचवुड कोई ट्रबल नहीं दिया है। एंड एवरी टाइम मतलब इतना खींचने के बाद, जैसे मैं बहुत रफ चलाया, लाइक सेकंड गियर थर्ड गियर में 4000-5000 RPM में चलाया, गाड़ी बंद किया, 5 मिनट्स बाद अगेन मैंने गाड़ी स्टार्ट की,
तो मुझे ये फील देती है ना बाइक कि इट इज़ एज गुड एज अ न्यू बाइक. So this is something I'm really happy about Royal Enfield. I'm very happy about the Twin कि इतना refined engine है, and this is the best thing about it. There are people who are complaining, there are glitches. कोई भी चीज़ perfect नहीं होती है. So the best thing is the way RE has given us this package with 650cc twin cylinder engine. I'm very happy about it. अब मेरे इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे मीटर में प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ फाइन. छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता ही है. यामाहा था, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम था. मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा है. हार्ले डेविडसन था तो उसमें भी इश्यूज था. तो नथिंग इज़ परफेक्ट. द थिंग इज़ यू नीड टू फिगर आउट कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं. So all that I wanted was a refined engine which can help me much miles. I can take it anywhere, and it doesn't. I need not to shell out a lot of money for service. या फिर मुझे parts वगैरह change करना हो तो मुझे ऐसा नहीं कि महीनों तक रुकना पड़े. Which I saw my friends riding Harley Davidson, they had this issue. बैटरी के लिए उनको रुकना पड़ा. So that is how it works. So guys, let's ride. अभी थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है. We're going to take a break at that snacks. Let's meet you at our lunch. Finally हवा प्रेशर बहुत कम है, तो we take a break. थोड़ा सा हवा डाल लेते हैं. We'll move on again. So guys, right now we are in that snacks. अभी another 70-72 kilometers to 100 reach plus Mumbai. K. We are having snacks at that snacks. About an hour or so. Now it's a sort of lunch. तो लंच होएगा, उसके बाद चेक करना है एयर प्रेशर में कुछ इशू हो रहा है. तो अभी देखना है कि वो टायर का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. just had some लंच हो जाए उसके बाद देखते हैं. मेरा तो GoPro का बैटरी भी डेड है अभी. सो लेट्स सी. ज़्यादा बैटरी बचा नहीं है. जस्ट टू अपडेट यू, देयर इज़ एन इशू विद द टायर. आई नीड टू चेक इफ इट इज़ अबाउट द स्पोक्स. सो वी आर नाउ गनिंग डाउन फॉर होम. अभी आगे बहुत ट्रैफिक है, बैटरी भी ख़त्म है. सो गाइज, राइड सेफ, स्टे सेफ.